हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सैटर्न ट्रांजिट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए धनु राशि और लगन वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहेगा इस विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है या आपकी राइजिंग साइन मीन्स असेंडेंट सेजिटेरियस है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, शनि का गोचर हुआ है मीन राशि में 29 मार्च 2025 को। अगले 2.5 साल तक शनिदेव इस राशि में रहेंगे। शनि के इस ट्रांजिट का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, साथ ही साथ शनि के दृष्टि का प्रभाव कैसा पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, धनु राशि और लगन वालों के लिए अगर आपका धनु लगन है तो आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और गोचर में आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट किए हैं। मीन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉर्ड आपके ट्रांजिट किए हैं 4th हाउस में। 4th हाउस जो कि आपके पीस ऑफ माइंड का हाउस है, आपका भूमि, भवन, वाहन, आपकी माता का भाव, आपके सुख का भाव, आपको जिस भी चीज़ से सुख मिलता है, सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, वो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में शनि जैसा ग्रह जो दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, स्ट्रगल देता है, ऐसा ग्रह आकर बैठा है, तो इसके प्रभाव कैसे होंगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से तीसरी दृष्टि से ये आपके छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि से ये आपके 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, और 10वीं दृष्टि से ये आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्थ भाव में शनि जब बैठते हैं तो आपकी लाइफ में, आपकी होम जो लाइफ है, आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो फैमिली लाइफ है, आपके मदर के साथ जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों में आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। इमोशनली आप थोड़ा सा ऐसा फील करोगे जैसे आप चाह कर भी लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, आपसे लोग रुष्ट हैं, आपका परिवार आपके अपने आप से थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और लोग समझ कुछ और रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे घर में बहस होना, कलेश होना, फैमिली के अंदर ही कोई कोर्ट मैटर हो जाना, फैमिली के अंदर ही बहुत ज़्यादा तू मैं हो जाना, कई बार ऐसा हो जाना कि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करने लगे, सडनली आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर पड़ने लगे, दबाव पड़ने लगे, रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं, फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट आपको लगे कि अचानक से ये चेंज आया है, आपको घर से बाहर न जाने दें, आपको हर चीज़ के लिए परमिशन रिक्वायर्ड हो, इस तरह की चीज़ें। या आप पर अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आपकी छोटी छोटी बात पर आपके स्पाउस से बहस होने लगे। इमोशनली आप अपने परिवार से डिस्टेंस एक तरह से आप फेस करो। ये सिचुएशन आपके साथ शनि ग्रह कर सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु भी शनि के साथ बैठे हैं, और शनि ग्रह के साथ जब राहु भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शक, लड़ाइयाँ, झगड़े, बिना बात की माता से बहस, बिना बात के आपके फैमिली में बहस, ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। इवन छोटे भाई बहन से बहस, घर का माहौल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना, ख़राब होना, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। स्पेशली शनि अगर नेगेटिव हैं आपके बर्थ चार्ट में तो ये चीज़ें 100% आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर शुभ तरीके से आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी कम प्रभावित करेंगी, बट करेंगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का भाव है चतुर्थ भाव, और यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। यहाँ पर आपके साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको सडनली, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते हैं तो आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए जाएं, आपको रेंट ज़्यादा देना पड़े, इस बात को लेकर बहस हो जाए, या आपको अपार्टमेंट चेंज करना पड़े, या आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की थी उसमें कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ जाए, आपका मिलने वाली थी प्रॉपर्टी, आपको डिज़ायर्ड कोई डेट दी गई थी, उस डेट पे आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में ना दी जाए। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर शनि ग्रह शुभ प्रभाव में बैठे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पेशली आफ्टर मई 2025 आप देखोगे कि आपके घर में सडनली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, या आप कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या अपने घर में आप चेंजेस कर रहे हो, आप कोई रिनोवेशन कर रहे हो, पेंट करवा रहे हो, कोई फर्नीचर ऐड कर रहे हो,
कुछ पुराने सामान आप बाहर निकाल रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें देखने मिलेंगी। इस टाइम पे पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो कार्मिक साइकिल्स हैं आपके अपने, उनसे कहीं ना कहीं आपको कुछ लाइफ लेसन्स भी सीखने मिलेंगे। कुछ आपके इमोशनल वुंड्स भी वापस से ताज़ा हो सकते हैं। बहुत पुराना कोई ज़ख्म हो, या तो अंदर आपके दिल में कोई चोट हो, कभी आपने बचपन में कुछ सहा हो, वो चीज़ें, या सडनली आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए जो कि आपको लगे कि यार इससे हील हो पाऊँगा मैं या हो पाऊँगी मैं। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी एक तरह से स्ट्रगल इन योर फैमिली लाइफ, स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होना होगा, मदर और फादर की हेल्थ को लेकर, क्योंकि 7th दृष्टि से वो आपके 10th हाउस को भी देखेंगे। इस टाइम पे अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अपने रूट्स से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपका मन भी करेगा कि मुझे अपने होम टाउन जाना है। आप बहुत सारी सिंपल चीज़ों को अपने आसपास देखकर बहुत खुश होंगे। ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी। आपके मामा के घर में, मतलब नानी, मामा, मौसी, इनके घर में, स्पेशली योर मैटरनल फैमिली, वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे सकती है इन 2.5 सालों में। आपके मामा की हेल्थ ख़राब हो जाना, मामा का किसी तरह से ऑपरेशन होना, या मामा का मेडिकल कोई सिचुएशन बन जाना, या आपके मामा के घर में अगर शनि का बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है आपकी कुंडली में तो बहुत बरकत होना। सडनली आपके मामा कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें, कोई बिज़नेस उनका अच्छा चलने लगे, ऐसे सिचुएशंस भी आपको देखने मिलेगी। 6ठे भाव पे दृष्टि रहेगी तो आपका वर्क जो एथिक्स है उसमें चेंजेस आएंगे। आपकी हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप क्या इनटेक कर रहे हैं, क्या आपकी रूटीन है डेली, उस पर आपको बहुत फोकस करना होगा। डिसिप्लिन इज़ मैंडेटरी। डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अनप्रिविलेज्ड की मदद करें। आपके आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको फीड करें। 6ठे भाव पे अगर शनि की दृष्टि जा रही है, वो भी तीसरी दृष्टि जो कि सबसे पावरफुल होती है, और अगर आप मैरिड हैं तो ऐसी सिचुएशन में कई बार डिवोर्स की धमकी आपको मिल सकती है। कोई लिटिगेशंस, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपका हो सकता है इन 2.5 सालों में। जॉब चेंज करने की भी समस्याएं हो सकती हैं, या आपके जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पर लोगों से आपका अनबन होने का भी सिचुएशन बन सकता है। 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी धनु राशि और लगन वालों के, तो 10th हाउस आपके कर्म भाव है। तो कर्म भाव में डेफिनेटली आपकी सोशल इमेज कैसी है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप अपने लाइफ में अगर ग्रो करना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, तो वो सब आपको शनिदेव देंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। आप मेहनत करेंगे कि आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाए, बट वही रिजल्ट जब आपको 1.5 साल बाद मिलेगा तो आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेडिकेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव डेडिकेशन पर ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपके वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, आपके अथॉरिटीज़ चेंज हो सकते हैं कि आपका पहले कोई और बॉस था जिसको आप रिपोर्टिंग करते थे, अब कोई और बॉस है जिसको आप रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जाएगी तो फर्स्ट हाउस पे देखिए शनि की दृष्टि जाएगी तो ये आपको थोड़ा सा सीरियस बनाएंगे। कई लोग आपसे मिलेंगे तो कहेंगे यार ये पहले बड़ा हंसता खेलता था, बहुत इन्जॉय करता था लाइफ को, अभी कितना सीरियस हो गया है, तो क्यों चेंज लग रहा है। आप बहुत डिसिप्लिन बिहेव करोगे, आप बहुत एक्टिव बिहेव करोगे, क्योंकि शनिदेव आपको जगाने का काम करते हैं। अगर आप लेज़ी हो, वो आपको प्रेरित करेंगे कि उठो चलो काम करो। अपनी ज़िंदगी में क्या इसीलिए जन्म लिया है कि आराम से सो और डांट खाओ और लोगों के ताने सहो? मेहनत करो, कर्म करो। साथ ही साथ शनिदेव जब लगन पे दृष्टि डालेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को कुछ ऐसा बना देंगे कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत डीपली थॉट्स क्रिएट करोगे, डीप थिंकिंग, सोच समझ के फैसला लेना, देर से फैसला लेना, इमेच्योर डिसीजन लेना नहीं चाहोगे आप। अपने फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए आपकी लाइफ में, ये आपका मेन पर्पज़ हो सकता है। साथ ही साथ आपको लाइफ में जितने लाइफ लेसन्स मिले हैं वो सब याद आएंगे। शनि अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनके एस्पेक्ट का जो मैंने बताया, या वो चतुर्थ भाव में बैठकर अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी मदर पे असर दिख जाएगा।
अगर मदर सडनली कह रही हैं कि यार मेरे घुटनों में बड़ी तकलीफ़ है, अरे मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, अरे मेरे तो बोन्स जॉइंट सब दर्द कर रहे हैं, या आपके पिता को ये तकलीफ़ हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं शनि का ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। ऐसे में आपको आपकी माताजी, पिताजी या आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिवार के दिन डेली करें तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ माँ काली या काल भैरव के मंदिर में जाके दर्शन करें और वहाँ की भस्म लेकर आएँ और डेली अपने माथे पर और गले पर टीका लगाएं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। सो ये थी गाइस धनु राशि और लगन वालों के लिए शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर एक वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।